Hello everyone, welcome to our channel. फॉर सम रीज़न आज कंप्लीट क्लास नहीं हो पाएगी, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल रिसर्च से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी बुक्स जो कि बार बार एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। ये अगर बुक्स आपकी याद हो जाती हैं तो उससे आप एलिमिनेट कर सकते हो क्वेश्चंस को कि ये वाला इनका है तो ये वाला इनका नहीं होगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पुटअप होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट सी बुक्स हैं जो कि हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है वो है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। पीवी यंग की है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। बहुत बारी पूछी गई है ये पुस्तक। इन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफ़ी काम किया है पीवी यंग जी ने। डेफिनीशन भी एक रिसर्च की बहुत ही फेमस सी है इनकी, वो भी कई बारी पूछी जाती है। वो भी हम लोग जब रिसर्च के अर्थ को उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो डेफिनीशन भी आएगी आपके। अभी आप ये पुस्तक उनको जान लीजिए, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, पीवी यंग की। नेक्स्ट जो बुक है वो है मेथड्स इन सोशल रिसर्च, जो कि है गुडे एंड हार्ट की, और इसी से मिलती जुलती, काफ़ी मिलती जुलती पुस्तक है मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च, जो कि है बेली केनेथ की। बहुत ही सिमिलर सी हैं, एक में मेथड्स इन सोशल रिसर्च है, इन है, और यहाँ पर मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च है जो कि किसकी है, बेली केनेथ की। ये वाला क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आया भी है और दोनों ही ऑप्शन साथ में दिए हुए थे, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हुए हैं। तो ये दोनों पुस्तकें अच्छे से याद कर लीजिए। मेथड्स इन सोशल रिसर्च गुडे एंड हार्ट की है, मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च बेली केनेथ की है। नेक्स्ट जो बुक्स हैं वो है रोमांस ऑफ रिसर्च। ठीक है, ये किसकी है, तो ये है रेडमैन और मॉरी की। इनकी भी बहुत ही फेमस सी अनुसंधान की एक परिभाषा इन्होंने दी हुई है, तो वो अब जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये इनकी पुस्तक का नाम है रोमांस ऑफ रिसर्च, रेडमैन एंड मॉरी की ये पुस्तक है। अगली पुस्तक जो है वो है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। बहुत ही प्रसिद्ध जो रिसर्च के बारे में और साइंटिफिक थियोरी के बारे में, साइंटिफिक मेथड के बारे में जिन्होंने बात करी है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बारे में बात करी है, थॉमस क्विहन। इनका पुस्तक का नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो वैज्ञानिक क्रांति है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। यहाँ पर इन्होंने दो वर्ड यूज़ किए हैं, एक तो पैराडाइम और एक होता है पैराडाइम शिफ्ट का। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप इनकी पुस्तक याद कर लीजिए, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, थॉमस क्विहन की है। इसके बाद जो अगली पुस्तक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। जब भी हम क्विहन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको कॉल पार्पर को भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो क्विहन है इनका मेथड काफ़ी हद तक कुछ हद तक वो सब्जेक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जो कॉल पार्पर है वो पूर्णतः ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है फॉल्सिबिलिटी, कि कोई भी जो साइंस है वो तब तक उसको हम साइंटिफिक नहीं मान सकते हैं जब तक कि उसमें मिथ्या सिद्धिकरण का गुण ना हो। तो फॉल्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कार्ल पार्पर का है। पुस्तक का नाम है द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, यानी साइंटिफिक डिस्कवरी के पीछे के जो लॉजिक है वो क्या थे, ये कार्ल पार्पर की पुस्तक का नाम है। अगली जो इम्पोर्टेंट सी पुस्तक है वो है द ग्रामर ऑफ साइंस। ये इसके राइटर है कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन की बुक है द ग्रामर ऑफ साइंस। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कार्ल पियर्सन की विज्ञान की जो पद्धति है उनकी बहुत ही फेमस सी डेफिनीशन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, उसको भी आप लोगों को लर्न करना है। पुस्तक का नाम है ग्रामर ऑफ साइंस, कार्ल पियर्सन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो कि है बोगार्ट्स की इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। अच्छा, ये जो पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, ये कुछ और राइटर ने भी लिखी है, लेकिन यहाँ पर हम बोगार्ट्स को भी याद करेंगे क्योंकि बोगार्ट्स ने भी ये पुस्तक लिखी है। कई बार ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लेता है सोशियोलॉजी, तो वो भी वहाँ पे बोगार्ट्स ही होगा। अगली जो बुक है वो है सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च के जो राइटर हैं वो हैं लुंडबर्ग। इनकी काफ़ी फेमस बुक है
सोशल रिसर्च यानी कि सामाजिक अनुसंधान, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। और आज की जो लास्ट और इम्पोर्टेंट बुक है वो है द लिमिटेशन ऑफ सोशल रिसर्च, यानी सोशल रिसर्च की क्या क्या सीमाएं होती हैं, इसके बारे में अगर कभी क्वेश्चन आए कि कौन बात करता है तो इनकी पुस्तक ही है शिपमैन की द लिमिटेशन ऑफ सोशल रिसर्च। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी ये पुस्तकें थी आज जो कि हमने जानी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।